नवाज शरीफ की वतन वापसी नून लीग में दो आराज सामने आ गई। मफाहमती पॉलिसी के हामी ग्रुप ने वापसी मौखर करने का मशवरा दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, लोग महंगाई, बेरोजगारी और यूटिलिटी बिल से परेशान हैं। फिलहाल वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। वापसी का हामी ग्रुप तारीख मौखर न करने पर डट गया। वाज़े कर दिया, नवाज शरीफ जहन बना चुके, पार्टी को इस्तकबाल की तैयारी का कहा जा चुका। वापसी मुलतवी की तो आवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। कल मेरे हलके से कुछ अफराद ने गाड़ी रोककर मसाइल बयान किए। आज उनके नुमाइंदों को मदऊ किया। इलाके के मसाइल को सुना। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। मकसद सिर्फ एजेंडा आवाम के सामने रखना नहीं बल्कि तजावीज़ सुनकर सीखना है। निगरान वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, हम कश्मीरी आपके मशकूर हैं। आपने भारत के मज़ालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी अखलाकी मदद जारी रखेगा। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का अधूरा एजेंडा है। हुकूमत का नैब तरमीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वजारत कानून ने मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था, जिसके बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब मुंतकिल हो गए। अदालती फैसले की रोशनी में नैब ने नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल कर दिए। परवेज इलाही की जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से 2 सवालात पर मुआवनत मांग ली। इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट किसी शख्स को नामालूम मुकदमे में भी जमानत दे सकती है? क्या दायर दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हो चुकी? सुप्रीम कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। एहतसाब अदालत का रेफरेंसेस पर नोटिस जारी करने का सिलसिला जारी। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को नोटिस जारी कर दिया गया। 20 नवंबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सलीम मांडवीवाला को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। सिंध काबीना के साबिक अरकान को प्रोटोकॉल मिलने पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। कहा, काबीना के साबिक अरकान ताहाल मरात ले रहे हैं। सरकारी रिहाइशगाहें और मरात फौरी वापस ली जाएं। मरात वापस लेने के लिए 15 अगस्त को भी खत लिखा था। मरात वापस लेकर 3 रोज में आगाह किया जाए। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भी मरासला। सीनियर अफसरान के तबादलों की रिपोर्ट 3 रोज में जमा कराने की हिदायत। सदर मुमलिकत से नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी की अलविदाई मुलाकात। सदर ने अमजद नियाजी की मुल्क और पाक बहरिया के लिए खिदमात को सराहा। दिफाई शोबे और समंदरी उमूर में अमीर उल बहर के किरदार की भी तारीफ। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फातिमा कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम असद शाह, शरीक मुल्जिमान हिना शाह, फयाज शाह, इम्तियाज मिरासी का जुडिशल रिमांड। पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तमाम मुल्जिमान को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबात को हरासा करने का वाकया। मुसल्ला नौजवानों की पॉइंट्स रोककर हरासा करने की वीडियो वायरल हो गई। हैदराबाद में मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्ला नौजवानों ने तलबा को हरासा किया। वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। मुल्तान में तरक्याती कामों के टेंडर्स पर ठेकेदार गुत्थम गुत्था। पर्ची सिस्टम के तहत काम अलॉट करने पर झगड़ा हुआ। ठेकेदारों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिए। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अफसरान की मौजूदगी में झगड़े की फुटेज वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।